जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू, किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, किसी भी संदर्भ में मैं कभी कोई भेदभाव, पक्षपात, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में नहीं करता। जहां तक प्रश्न था तो हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट का, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूं जिस तरह से हमारे हिंदू साधुओं ने भी इस देश में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तमाम तरह के कार्यों में करोड़ों करोड़ों लोगों का भला किया है, ऐसे यदि हमारे ईसाई मिशनरी भी यदि अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और वो काबिले तारीफ है, उसकी निंदा का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। और हम किसी पैथी को किसी देश से जोड़ करके नहीं देखते। कहीं से भी ज्ञान आए हम तो कहते हैं आनो भद्रः कृतो यंतु विश्वता, सब दिशाओं से जहां से भी ज्ञान आए हम उसका स्वागत करते हैं। जहां तक आपने चेचक, पोलियो आदि के बारे में कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। माना हमने चेचक, पोलियो को भगा दिया, लेकिन हर 10 में से कम 2 व्यक्ति, 1 से 2 व्यक्ति फैटी लीवर से पीड़ित नहीं है क्या? हर 10 में से 1 व्यक्ति क्या डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 से पीड़ित नहीं है क्या? हर 10 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन नहीं है क्या? हर 25-50 लोगों में से 1 व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है क्या? हर तीसरे व्यक्ति को क्या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है क्या? ऐसे कितने प्रॉब्लम्स हैं और इनका समाधान यदि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में और भारतीय जीवन शैली में है तो उसका सम्मान करना यह एलोपैथी का अनादर नहीं है। मैं कहता हूं दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए और सभी प्रकार की जितने भी रिलीजन्स है उनमें भी हार्मनी होनी चाहिए। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में हार्मनी होनी चाहिए। मैं तो उसका पक्षधर हूं विवेक भाई। धन्यवाद जी। विवेक, कोई और सवाल आपका? नहीं, यही था कि देखिए, जैसे मैंने पूछा कि क्रिश्चियनिटी इज इक्वल टू एलोपैथी और अगर आप हिंदू हो तो आप आयुर्वेद का प्रयोग करें। जी। ये जो एक तरह से उसको जो बॉक्सिंग कहा जाता है, ऐसा हमने कभी नहीं ब्रैकेट में डाल दिया। ऐसा हमने कभी नहीं कहा और ना हम ऐसा मानते हैं। इस मीटिंग में आप नहीं कह रहे हैं, चाहे इस टेलीकास्ट में आप नहीं कह रहे हो, अगर आप ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करें जो आपके लिए आपके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये क्लियर डिवाइड किया है। जो कहते हैं ये ना, ये थोड़ की राजनीति जो है उस तरह से ब्रैकेट कर दिया, एक डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं आप। किसके सपोर्टर्स क्या करते हैं विवेक भाई? देखो, मेरे खिलाफ पूरा एक मजहबी माफिया, देखो आप फिर दूर तक बात चली जाएगी। एक मजहबी माफिया, एक ड्रग माफिया, एक पूरा का पूरा जो है एंटी इंडिया जो माफिया है, बहुत अलग तरह की चीजें है। माने जिनके दिलों दिमागों में जहर रखा, वो मेरे लिए क्या कितना जहर उगलते हैं। सुबह से शाम तक कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो स्वामी रामदेव को गाली देते हैं, योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, राम कृष्ण को और गौतम कड़ाद, जमनीनी पाणी, पतंजलि को, अपने पूर्वजों को गाली देने का काम करते हैं ट्रेडिशनली, प्रोफेशनली। और वो उनकी फंडिंग होती है विदेशों से। ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। किसके समर्थक क्या कहते हैं? मैं अपने समर्थकों को कभी भी किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, मैं किसी भी प्रकार के हेल्थ टेररिज्म के लिए, किसी भी प्रकार के सोशल टेररिज्म के लिए मैं किसी को नहीं उकसाता और नहीं उकसाऊंगा। मैं तो एकता के ही गीत गाता रहा हूं और वही गाऊंगा विवेक भाई। ठीक है, अब मैं रुक करता हूं राजीव पाठक का, जो कि न्यूज 18 गुजराती के संपादक है, एडिटर हैं। राजीव, क्या सवाल है आपका गुजरात से? आईएमए और गुजरात का तो पुराना नाता है। बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है पूरे देश में विवाद बहुत गरमाया हुआ है। लेकिन हमारे गुजरात की संस्कृति है। बाबा, सबसे पहला सवाल, केम छो? मजामा छो? બધું સારું છે, તમે કેમ છો? બધું गुजरात में હવે परिस्थिति थाड़े पड़ी है। पण एक सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो कोरोना है उसके केसेस काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं गुजरात में, लेकिन म्यूकोरमाइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा पनप रहा है गुजरात में। उसकी दहशत शायद देश के और हिस्सों से सबसे ज़्यादा है। क्या योग में उसके लिए कोई ऐसा योग है जिससे कि उसकी संभावना कम की जा सके, क्योंकि उसका इलाज भी कोरोना के मुकाबले बहुत महंगा है? આમાં વાત બે ત્રણ વાક્યો ગુજરાતીમાં બોલું છું।
જે માણસની ઇમ્યુનિટી વીક થાય છે, બિલકુલ અમને ગમશે. એને મ્યુકોરમાઇકોસિસ થાય છે, ચાહે એને બ્લેક ફંગસ કહો કે વ્હાઇટ ફંગસ કહો કે યલો ફંગસ કહો. અને જે પ્રાણાયામ કરશે, જે ગળો તુલસીનો ઉકાળો પીશે, એની ઇમ્યુનિટી વધશે. આ હું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું છું. જે લાકડી હોય ને ગળેલી હોય, એને ઉપર फंगस लागे तो कमजोर लकड़ी को फंगस लगती है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, किसी भी तरह की कोई चीज उसके ऊपर पनपती है. जो मजबूत लकड़ी होती है उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई दीमक नहीं लगती है. तो जो अपने आपको बलवान बनाने वाली विद्या है वो योग है, वो आयुर्वेद है, वो नेचुरोपैथी, वो स्वस्थ जीवन शैली. तो मैं सबसे कहूंगा सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, आंवला, एलोवेरा, गड़ो, तुलसी અને नीम એનો ઉકાળો પીવે, इनका काढ़ा बना करके पिए. ये बहुत जरूरी है. भस्त्रिका आराम आराम से करें, कपालभाति और अनुलोम विलोम करें, अणु तेल नाक में डालें. मैं एक सप्ताह के भीतर भीतर पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ अणु तेल का भी क्या इफेक्ट होता है, क्या इंपैक्ट होता है, वो भी पूरा रिपोर्ट के साथ आपको बता दूंगा. क्योंकि हमारा सेल लाइफ ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल हमारा इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और जो बहुत सस्ता है. अब देखो ना, रेमडेसिविर जब कोरोना काल था तब 4,000 से 40,000 का हो गया. हमने तो अपनी 545 की दवाई 500 से नीचे कम कर दी. तो खैर ये बहुत प्रामाणिक रूप से मैं कह सकता हूं कि जो कर सकें वो जननेति सूत्र नेति करें. होने की बात तो नहीं कर सकते खैर, लेकिन नशे जरूर लें, अणु तेल का, षडबिंदु तेल का. और ये गलो, तुलसी जो मैंने आज बताया, ये प्रयोग करेंगे तो म्यूकोरमाइकोसिस में लोगों की बहुत मदद होगी. राजीव भाई जी. बाबा जी एक और सवाल जी, कि इस दौर में, पिछले लॉकडाउन के इस दौर में ऑनलाइन योग का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा है. योग, आप पहले ये कहा जाता था कि जो प्रत्यक्ष सीखते हैं उसका योग में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपको कुछ गलत, आपके शरीर में कुछ और भी होने की संभावना रहती है. ज्यादा नुकसान हो क्या जाता है. ऑनलाइन योग फायदेमंद है या नुकसानमंद है? क्या आप किस तरह से इसको देखते हैं? शू कैशो है ना विषय बाबा. ऑनलाइन तो कंसल्टेशन दे रहे 5-5, 10-10 हजार का पैकेज लेके हमारे डॉक्टर भाई. और मैं कहता हूं देखो, कोई आदमी योग करेगा तो क्या करेगा? ऑनलाइन बताया कि भाई डीप ब्रीदिंग करो. अब उसने लेने छोड़ने की बजाय खाली छोड़ना शुरू कर दिया तो भस्त्रिका ना होके कपालभाति हो जाएगा. उसने अनुलोम विलोम बताया कि ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग करो, उसने इसी से लिया और इसी से छोड़ दिया तो चंद्र भेदी हो जाएगा. इससे लिया, इसी से छोड़ दिया तो सूर्य भेदी हो जाएगा. रोक लिया तो नाड़ी शुद्धि हो जाएगा. इसलिए योग में कुछ बेसिक सावधानी 2-3 ही है. शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं करना चाहिए यदि हार्ट की प्रॉब्लम और जो है हृदय, उच्च रक्तचाप है. तो कमर दर्द है, आगे नहीं झुकना, हर्निया पीछे नहीं झुकना, बाकी आराम आराम से बिंदास होकर के योग करें. कोई डरने की जरूरत नहीं. ये अलग अलग तरह का डर, चाहे योग के नाम पर, चाहे पैथियों के नाम पर, चाहे बीमारियों के नाम पर. जितने लोग पूरी दुनिया में बीमारियों से मरते हैं उससे ज्यादा लोग बीमारियों के डर से, खौफ से मरते हैं. और गलत, देखो योग गलत करके कोई मरा मैंने कोई सुना नहीं जी. लेकिन जितने लोग दवा खा